हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो 10:30 बजे का टाइम होगा, 10:30 से कम ही होगा। तो सारा काम मेरा निपट गया था, तो आ गई थी मैं अंदर। और आज आरव की छुट्टी है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस इनके बॉक्स इधर से उधर उधर से इधर रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इसे रख देती हूँ इसकी जगह पे। और कितना भी काम कर लो बच्चों के साथ तो काम पूरा ही नहीं होता है, दिन भर होता ही रहता है। कभी ये सामान इधर से उधर, उधर से उधर। तो आ गई थी आज मुझे ना अपनी दीवान बेड सेट करना था। गर्म कपड़े हैं, कुछ संभालने हैं। मतलब अब ये है कि एक एक दो दो ड्रेस ही बाहर रहेंगी, सारी तो संभलनी है। तो मैंने मंगाए थे ना जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, मतलब यही पॉलीथीन वाले। और तो वो मंगाए थे मैंने, और जैसे मैंने दिखाया था आपको, कुछ मैंने देहरादून रख दिए थे, कुछ यहाँ ले आई थी। और इस बैग में मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो सेट करती हूँ, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। और क्योंकि आरव का तो वो है, आरव को मैंने बोल दिया था, वो भी नहा गया था, वो पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इस बेड को अरेंज। तो आज फाइनली आ ही गई थी मैं इसे अरेंज करने के लिए। और रज़ाई वगैरह भी संभालनी थी। तो मैंने कहा चलो, वैसे पूरे तो हुए नहीं क्योंकि दो बड़े वाले थे, दो छोटे वाले थे, चार तो थे। बट कपड़े कहाँ पूरे आते, कपड़े कितने सारे होते हैं आप लोगों को पता ही है। तो ये है, वो है तो काफ़ी बड़े बड़े कि इनमें बड़ी कंबल आ जाए हमारी। तो मंगाऊंगी अभी एक दो और, मतलब ज़रूरत है मुझे ना अभी। तो क्योंकि कंबल वगैरह भी रखेंगे जैसे, तो कंबलें भी आ जाएंगी। तो मंगाऊंगी, देखती हूँ कब तक मंगाऊंगी। जब तक मंगाऊंगी आपके साथ तो शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलो जैकेट वगैरह इन पहले एक में इनकी रख देती हूँ, एक में फिर मैंने सोचा बच्चों की, फिर मैंने अपनी ही रख दी थी। तो बस ऐसे ही ऐसे करके कर रही हूँ अरेंज, बच्चों की भी और अपनी साथ में ही रख दी थी मैंने। जैकेट वगैरह ही, क्योंकि भारी ना जैकेट वगैरह ही होती, फूलती है ना। तो इसकी चैन निकली हुई थी, तो चैन भी मैंने लगा दी है। और अभी एक एक दो दो जैकेट तो चाहिए होंगी, क्योंकि ये ऑफिस भी जाते हैं, प्लस इन्हें शादी में भी जाना है। तो ये है कि एक दो मैं ऊपर की तरफ रख दूँगी, और हाफ जैकेट पहनेंगे वैसे अब तो फ़िलहाल तो मैंने संभाल दिया। अभी तो देखते हैं क्या बोलते हैं। मतलब जो कपड़े बिल्कुल ये है कि अब यूज़ ही नहीं होंगे, जैसे ये वाली स्वेटर है, तो ये जब ज़्यादा ठंडा होता है तभी पहनते हैं, वो वैसे नहीं पहनते। तो मतलब वैसे वैसे कपड़े मैं नीचे नीचे करके रखते रहूँगी। कुछ ऊपर से निकालना होगा तो फिर यहीं से ऊपर से ही निकालेंगे। और ये वाला अपर तो स्वेट शर्ट तो इन्होंने पहना ही नहीं इस बार। और मैं बोल ही रही थी कहाँ गया कहाँ गया, तो आज मिला मुझे। मैं क्योंकि कोई कपड़े हमारे ससुराल में रहते हैं, कोई देहरादून में रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही थी कहाँ होगा कहाँ होगा, तो आज दिखा मुझे। ये काफ़ी मोटा है जबकि, बट इस बार इन्होंने पहना ही नहीं, इनके हाथ ही नहीं लगा होगा ना इनको, तो ये दे दिया जो हाथ पे वही पहन लिया। और जो बेड खोला, जो ऊपर ही निकल गया, आदमियों का होता ही है, वो ही निकाल के रख दिया। तो बस यही है। तो ये साइड से जगह बच रही थी, तो मैंने रोल करके कपड़े रख दिए थे। तो काफ़ी कपड़े आ गए थे वैसे इसमें, बट वही है कि मतलब चाहिए थे एक दो और वैसे सही है इसमें ना, फिर सेट हो जाते कपड़े। जैसे कभी शिफ्टिंग वगैरह भी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए बड़े अच्छे हैं। मतलब सीधे निकाले और ले चले, ये नहीं है कि अब कपड़ों के पोतले बांधो, ये बांधो ना। तो बस अब मैं दूसरे वाले में लगने लगी थी। यहाँ पे फिर मैंने अपने स्वेटर रखने लगी थी, और मेरी अधिकतर लॉन्ग स्वेटर है ना, तो ये भी काफ़ी भारी है। तो मैंने एक ही फोल्ड में रखा, फिर ये कि लंबाई में आ जाते हैं कपड़े ना। तो बस रखने लगी हूँ। और इसी में फिर मैंने बच्चों की जैकेटें भी रख दी थी। और जो ये छोटे छोटे बैग है, इनमें मैंने अपने सूट्स वगैरह रख दिए थे। और वही है, अरेंज करके रखो तो अच्छा ही लगता है। वैसे तो मेरे मतलब अरेंज ही रहते, अच्छे से ही थे। बट आजकल मैं ऐसे ही डाल रही थी, मैंने कहा सेट करना है सेट करना है, तो ऐसे ही कपड़े डाल रही थी। वैसे तो सब तय लगे हुए हैं, जैसा आप देख ही रहे हो, सीधे निकाल रही हूँ रख रही हूँ। बट वही है, ऊपर से डालती रह रही थी। और दोनों अपनी जैकेट और ये कोट मैंने संभाल दिया है। अब अगले साल ही ये निकलेंगे। तो बस रख दिया है मैंने। और आपने देख ही रहे हो, ये कुछ कपड़े बच गए हैं, तो वो ये एक और होता ना, तो वो करके हो जाता सेट करके। तो फिर अब ये मतलब बच्चों के कपड़े कुछ मैंने ये पॉलीथीन वगैरह में रख दिए हैं, जैसे कुछ कहीं रख दिए, ये कुछ इस बैग में रख दिए हैं। तो वो ये मतलब एक बैग होता तो वो सेट हो जाता पूरा इसमें, जैसे अगर एक बैग और होता। और लेकिन पता है ये कपड़े तो आ गए, लेकिन जो बच्चों का बैग का कपड़ा, वो बैग तो आया ही नहीं, इसमें आएगा कहाँ, आप देख ही रहे हो जगह कितनी है। तो यही है, चलो वो बैग में फ़िलहाल ऊपर से रख दूँगी, फिर देखती हूँ उसकी भी जगह बनानी पड़ेगी। और सर्दियों में यही है, जब सर्दियों के कपड़े संभलते, क्योंकि फिर रजाई वगैरह भी संभलेंगी, कंबल भी संभलेंगी। तो तब जाके ये कि ये बेड बंद हो जाएगा पूरा। और फिर ये है कि फिर अगले साल ही खुलेगा। तो ये रहता मेरा ना, गर्म कपड़े इसी में रहते हैं बेड में, और कहीं नहीं रहते। तो मुझे यही अरेंज करना होता है, यही वो करना होता है। और फिर जब मैं सर्दियों में निकालती हूँ तो इसी बेड से निकालती हूँ। ये नहीं रहता मेरा कि मतलब अब निकाल के अलमीरा में सेट करो वो करो, क्योंकि फिर इसी में ही रहता है, तो इसी से ही निकाल लेते हैं। और थोड़ा बहुत ही रहता है तो वो दूसरे बेड में ही रख देती हूँ। तो बस अरेंज हो गया। और ये स्वेटर थी, तो मैंने कहा चलो इसे पॉलीथीन के अंदर, अभी मैंने एक बार भी नहीं पहनी। इस साल बंद तो गई, बट पहनी अभी एक बार भी नहीं।
और तो बस रख दी है मैंने। चलो बन गई है तो अपनी लाइफ टाइम ज़िंदगी लिए, क्योंकि उनकी स्वेटर तो काफ़ी चलती है, वैसे तो स्वेटर सारी ही काफ़ी चलती है। तो बस रख दिया है। और अब ये हाफ़ जैकेट मैंने इनके ऊपर रख दिया ना, तो जब ये मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो फिर इनको भी मैं पॉलीथीन के अंदर रख के और ऊपर से फिर कपड़ा डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल है इतना ठंडा कि थोड़ा बहुत सुबह शाम तो बस अरेंज हो गया है मेरा बेड। और इतनी बड़ी सरदर्दी और इतना कमर दर्द हो गया था ना मेरा बीच में, फिर मैंने चाय भी पी, कमर में दर्द होने लगा था, क्योंकि झुक के काम ना मतलब थोड़ा टफ पड़ता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा आरफ बैग दे दें, तो आरफ इनके कपड़ों का बैग और रज़ाई मैंने इसमें रख दी थी। और अभी ये भी सेट होगा जब ये रज़ाई वगैरह हटेंगी। अभी तो ये कि 2 कंबल और 1 रज़ाई हमने निकाली रखी है। और वही है, अब जब जब वो वाली रज़ाई वो होगी ना बंद, जो हमारी मतलब डबल बेड वाली है, फिर ये कि सिंगल सिंगल ये कंबल रहेंगी 2। और अब ना हल्का हल्का हो रहा है, अलमारियाँ भी हल्की हो गई, जैसे बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए, तो सेट मतलब अच्छा लग रहा है अब। सो फ्रेंड फाइनली 11 बज गए, 11:15 हो गए हैं और बस काम हो गया है मेरा। काम मतलब वही बेड अरेंज करना था मुझे, तो वो कर लिया है। आरव पढ़ाई कर रहा है। 11:17 हो गया। हाँ 11:17 वही 11:15 हो गए। तो बस काम तो आजकल जल्दी निपट जाता है, स्कूल ही की जा रहा है तो फिर काम जल्दी निपट जाता है। तो अब क्या करूँ अब थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। फिर आरफ हन्नू का भी जल्दी छुट्टी हो जाती है आजकल, 12:15 बजे, मतलब वैसे 12:30 का टाइम है, लेकिन जैसे 12:25 पे जाती हूँ मैं तो छुट्टी हुई रहती है, मतलब 12:15 बजे हो जाती होगी, क्योंकि आज और कल फिर उसका लास्ट है। फिर उसके बाद 28 से एग्ज़ाम है, 24 को छुट्टी है, कोई है कुछ है, 25 को संडे है, फिर 26 और 27 को उसकी प्रिपरेशन लीव है। और रज़ाई वगैरह भी कम हो गई ना, तो बेड भी थोड़ा ठीक लग रहा है अब खाली खाली, ये तो बहुत भरा हुआ लगता था। तो चलो मिलती हूँ बाद में। हाँ गुरु रविदास जयंती है, गुरु रविदास जयंती। तो चलो मिलती हूँ बाद में आपको। तो फ्रेंड 12 बज गए हैं, खाना बन गया है, चावल तो मैंने बंद कर दिए हैं, दाल उबल गई है, किचन बिल्कुल साफ़ है। और मैं पी रही हूँ ग्लूको शॉट। तो ये ना उसके लिए बीपी लो होता है ना मेरा, बीपी लो होता है तो उस वजह से पी रही हूँ इसे। बेटा कितना याद हुआ? हो ही रहा है। कितना याद हुआ? अभी हो ही रहा है। कितना रह रखा? थोड़ा सा। सिलेबस कितना रह रखा? एक चैप्टर। बहुत मार खाता है ना, मार खाता है मार खाता है मार भी खाता है। कौन मारता है? मम्मी। और कौन मारता है? और कोई हाँ मारता है। कौन? हन्नू। हन्नू दो छोटे भाई से मार खाता है। देखो आजकल जमाना ही उल्टा है, पहले हम तो अपने बड़े भाई से पिटते थे लेकिन आजकल के बच्चे मतलब छोटे भाई से पिटते हैं बड़े भाई। तो बस ये यहाँ पे कपड़े रखे हुए, ये रखते हैं मुझे। आप ही तो बोलते उसको मत मारो। तो सुन लिया। तो वो ये पहले छोटा था तो मैं बोलती थी मत मारो मत मारो वो छोटा है ना बेटा, उसे अभी समझ नहीं है ना। बट हमें तो किसी ने नहीं बोला, हम तो बहुत पिटे हुए अपने भाई से हम तो अपने भैया से बहुत पिटे हुए। तो अब वो जमाना नहीं है पिटने का, खैर वो तो ऐसे ही खेल खेल में मारता है, ऐसे नहीं मारता है। तो अगर आपको ना बीपी डाउन रहता है तो ये ज़रूर पीना, क्योंकि ये ना एक तो ये हम लाए थे हन्नू को जब तबीयत खराब हुई थी ना, तो ये बच्चों के लिए ठीक रहता है, बच्चे मतलब फ्लेवर रहता है इसमें ना, तो पीने के लिए ठीक रहता है। तो चलो अब चलती हूँ हन्नू को लेने 10-15 मिनट बाद, और इसके साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और इसको भी पढ़ाती हूँ